नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस श्लोक को भी श्री कृष्ण भगवान ही बोल रहे हैं। यह श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 का 48वां श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण भगवान अपने विराट स्वरूप के बारे में बताया है। पहले उन्होंने कहा कि तुम कहना देखने की इच्छा कर रहे थे विराट स्वरूप को, इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया और तुम इस विराट स्वरूप को देख के भयभीत भी हो गए। यह श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 का श्लोक 48 है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, न वेद यज्ञाधनेन दानेन न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एव रूप शक्य लोके दृष्टुम तदनेन कुरु प्रवीर। कहते हैं अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार का विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञ के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तप से ही तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को देखा जा सकता हूँ। कहने इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े योग करने वाले, तप लोग करने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े मुनि हुए और बहुत बड़े बड़े वेदों का अध्ययन करने वाले हुए, बहुत बड़े बड़े दानी हुए और बहुत सी क्रियाओं को करने वाले जैसे यज्ञ वगैरह करने वाले योग हैं, और जिन्होंने बहुत उग्र तप किया है, बड़े बड़े तपस्वी, किसी ने मेरे इस शरीर को, इस विराट स्वरूप का नहीं देखा। तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा यह मेरा स्वरूप कोई नहीं देखा जा, किसी ने नहीं देखा है। मैंने तुम्हारे अनुरोध पर अपने इस विराट स्वरूप के दर्शन दिए हैं, जिसे देखकर तुम भयभीत हो गए और कहने लगे कि हे भगवान, आप पुराने अपने पहले वाले रूप में आ जाइए, विष्णु स्वरूप में, जिसमें चक्र गदा लिए हुए हैं। और मैंने फिर निश्चय किया कि अब मैं तुम्हें फिर से दूसरे रूप को दिखा दूं, क्योंकि जो मनुष्य लोक है इसमें इस प्रकार इस पूरे लोक में मेरे इस रूप वाला विश्व रूप वाला विराट स्वरूप किसी ने भी नहीं देखा। इस संसार में बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, बहुत कठिन तपस्या की उन्होंने, पहाड़ों में जाके बर्फ़ की कंदराओं में बैठ के, ऐसे ऐसे तपस्वी लोग थे हैं। और बहुत यज्ञ करने वाले हुए, हजारों जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत बड़े बड़े दानी हुए, लेकिन उन्होंने भी नहीं देखा। एक से एक बड़े बड़े दान उन्होंने किए, लेकिन मेरे इस विश्व रूप को उन्होंने नहीं देखा। और तो और बहुत सी क्रिया की है जिन्होंने, तंत्र मंत्र, जो भी पूजा पाठ, लेकिन तब भी मेरे इस रूप का दर्शन नहीं किए। बहुत उग्र तप किए, बड़े बड़े तप मतलब कुछ लोग तो चारों ओर अपने आग गर्मी में जलाकर उसमें बैठ जाते हैं, कुछ लोग भरे जाड़े में, बर्फ़ में और एकदम ठंडे ठंडे पानी, सैकड़ों घड़े पानी से नहाते हैं। तो ये उन लोगों का उग्र तप है, उन्होंने भी मेरे स्वरूप को नहीं देखा। बहुत बड़े बड़े दान अश्वमेध करने वाले, किसी ने भी मेरे स्वरूप को नहीं देखा था। और तेरे अतिरिक्त मैंने किसी को अपने इस रूप को नहीं दिखाया था, मैंने अपने दर्शन नहीं दिए थे। जो तुमने मेरा विशाल विराट रूप देखा है, विश्व रूप, जिसमें कि सारी दुनिया को समाहित देखा है, जिसमें कि अनगिनत बाहें, अनगिनत उदर, अनगिनत पैर हैं मेरे, अनगिनत सिर पर अनगिनत मुकुट हैं, और गर्दनों में अनगिनत मालाएं पड़ी हुई हैं। मेरे अनगिनत शरीरों पे सुगंधित युक्त सुगंध युक्त लेपन हुआ है, लेकिन वह सब किसी ने नहीं देखा था। और इस समय भी केवल तुमने ही देखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि दी थी, क्योंकि साधारण दृष्टि तो मेरे स्वरूप को देख नहीं सकता कोई। इस समय भी केवल तुमने ही देखा है, और तुमने जो देखा है वह संजय ने देखा है, क्योंकि संजय के पास भी दिव्य दृष्टि है, उनको व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, तो उसने देखा है, और एक तुमने देखा है। और तुम दोनों के अलावा किसी ने मेरे इस विश्व रूप विराट स्वरूप के किसी ने भी दर्शन नहीं किए थे। फिर तुम मेरे इस विराट स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए। जब भयभीत हो गए तो फिर तुम कहने लगे
कि हे भगवान, आप पुनः अपने विष्णु स्वरूप में आ जाइए, जिसमें कि आपके हाथ में चक्र और गदा लिए हुए हैं, और वह सुंदर स्वरूप में फिर से आइए। इसीलिए मैंने फिर से तुम्हें वह स्वरूप दिखाया। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। अगर मेरी बात कोई गलत लगे उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।